दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। स्वागत है आपका। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव का पहला और दूसरा फेज का जो चुनाव हुआ था उसको लेकर आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट के मामले का निपटारा अभी तक नहीं हो सका है और तीसरे फेज का जो चुनाव है उसकी घोषणा हो गई है, उसकी तैयारी हो गई है, नामांकन हो रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तीसरे फेज का चुनाव 9 जून को होना है मतदान और मतगणना 11 जून को होना है। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो ये है कि कल जो सुनील कुमार के मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में होने वाली थी उसका क्या हुआ, उसकी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उसके पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं, जो सूचनाएं देते हैं वो ससमय आप तक पहुंचे। देखिए मित्रों, अब आते हैं असल मुद्दे पर। कल अभिषेक रेड्डी जो माननीय न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले ही पटना हाई कोर्ट में को ज्वाइन किया है, उनके कोर्ट में कल मामला था और उसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी, इसलिए कि इसके पूर्व में जो सुनवाई हुई थी सुनील कुमार के मामले की, वो सत्यव्रत वर्मा जो माननीय न्यायाधीश हैं उनके कोर्ट में चला था। सत्यव्रत वर्मा जी ने बाज़ाब्ता पूरी सुनवाई की थी और उन्होंने 1 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें यहाँ तक कह दिया था कि 15 तारीख को सुनवाई के बाद हो सकता है कि फैसला भी आ जाए। स्वाभाविक है कि सभी के दिल की धड़कनें तेज़ थी कि फैसला आ सकता है 15 को, लेकिन 15 को सुनवाई नहीं हुई। 15 को सुनवाई नहीं हुई, उसके पीछे जो कारण है मैंने पहले भी बताया था कि गर्मी की छुट्टी होने जा रही है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी का मामला लगभग 1 महीने का होता है। तो इस बीच में जो बेल से संबंधित मामले हैं, बेल पिटीशंस हैं, उनके निपटारे के लिए चीफ जस्टिस ने बाज़ाब्ता एक निर्देश जारी किया था जिसमें दिया था कि सभी कोर्ट लगातार 1 सप्ताह तक, मतलब जब तक बंद नहीं हो रहा है कोर्ट, तब तक बेल पिटीशंस के निस्तारण का काम करेंगे, बेल पिटीशंस को देखेंगे और हो भी वही रहा है। अब जैसे सत्यव्रत वर्मा जैसे जो न्यायाधीश हैं उनके विषय में जो जानकारी मिली कि एक दिन में 1 से 150 केस तक जो बेल पिटीशंस हैं उनको देख रहे हैं। स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट ये चाहती है कि बंदी के पहले मैक्सिमम बेल पिटीशंस को का निस्तारण कर दिया जाए, उसको सुन लिया जाए। चूँकि ये कोई नया मामला नहीं है, इस तरह पिछले दिनों को भी अगर देखेंगे, पिछले के इतिहास को खंगालेंगे तो ऐसा होता रहा है और वही इस बार हुआ। लेकिन उसके चलते जो 15 को सुनवाई होनी थी वो नहीं हुई और 15 को सुनवाई जो नहीं हुई उसमें 3 मामले थे। एक तो सुनील कुमार का मामला था, दूसरा मामला रामबली सिंह का था और तीसरा मामला हरिनारायण सिंह का था। अब इन तीनों मामलों की सुनवाई नहीं हुई। इस पर मेंशनिंग भी किया, तीनों जो याचिकाकर्ता हैं तीनों के वकील ने मेंशनिंग किया था कि इसकी सुनवाई जल्दी हो। इस पर कोर्ट ने कल जो नए पदस्थापित न्यायाधीश हैं अभिषेक रेड्डी, उनके कोर्ट में मामले को दे दिया था, लेकिन वो भी एक ही मामला था जो सुनील कुमार का था। अभिषेक रेड्डी के कोर्ट के लिस्ट में सुनील कुमार का मामला आ गया, सुनवाई की तैयारी भी हो गई थी। लेकिन हुआ ये कि जो सुनील कुमार का मामला था यह 67वें नंबर पर, लिस्ट में 67वें नंबर पर था और 63 केस तक जाते जाते समय सीमा समाप्त हो गया और कोर्ट बंद हो गया, मतलब कि इसकी सुनवाई ही नहीं हो पाई। अब उस स्थिति में जो एक कल भी चर्चा हमने की थी कि हो सकता है कि सुनील कुमार के तरफ से मेंशनिंग की जाए कि सत्यव्रत वर्मा ने पूर्व में देखा है तो उन्हीं के कोर्ट में इस मामले को दिया जाए, चूँकि उन्होंने लगभग पूरी सुनवाई कर ली है। लेकिन उसका भी मौका नहीं मिला, चूँकि कोर्ट में जो इनकी लिस्टिंग थी वहाँ तक कोर्ट सुनवाई कर ही नहीं सका।
63 नंबर तक जाते जाते कोर्ट का समय सीमा समाप्त हो गया और कोर्ट बंद हो गया। वैसे में न मेंशनिंग हो पाई न सुनवाई हो पाई। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न कि अब सुनवाई कब होगी। तो देखिए, इस मामले को लेकर देर शाम जो जानकारी मिली, हमारी बात सुनील कुमार से भी हुई और भी लोगों से हुई है, उस मामले में ये जानकारी मिली है कि अब अगला जो डेट है वो है 22 जून का। 22 जून 21 या 22 जून को जो हाईकोर्ट खुल रहा है उसी समय इसकी सुनवाई होगी, 22 जून को। अब आप कहिएगा कि समय सीमा तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का दिया है, तो 4 महीने का जो समय सीमा दिया है वो 3 जुलाई को समाप्त हो रहा है, 3 जुलाई, और ये डेट है आपको 22 जून। मतलब कि लगभग 11-12 दिन आपके हाथ में होगा और इसी बीच में सुनवाई करनी है। अगर कोई नया कोर्ट भी आता है तो 2 से 3 दिन लगेगा सुनवाई में और उसके बाद फैसला आ जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा दिया है उसके भीतर ही हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर लेगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो कल सुनवाई होनी थी नहीं हुई, मेंशनिंग नहीं हो पाया, इसकी सुनवाई अब अगली तिथि जो है वो 22 जून को है। 22 जून को इसकी सुनवाई की जाएगी। इसमें जब बातें हुई तो ये हुआ कि 22 जून को आखिर किस कोर्ट में जाएगा, तो उस पर भी एक जो मानते हैं, जो याचिकाकर्ता है, उन लोगों का मानना है कि यह भी एक सकारात्मक मामला है। सकारात्मक इसलिए कि फिर उसके बाद एक बार रोस्टर बदलेगा जजों का, जो सुनने की प्रक्रिया होती है वो रोस्टर बदलेगा, और मैं भी कि उस रोस्टर में फिर जो सत्यव्रत वर्मा जी के पास था ये केस, के पास ही चला जाए। वैसे में इस मामले को त्वरित रूप से इसका निस्तारण हो सकेगा। तो लब्बो-लुबाब यह है कि अच्छा, आप एक बात जानते हैं कि नहीं, 2020 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार केवल हाई कोर्ट में 1,78,000 मामले लंबित हैं। वहीं अगर देखें तो निचली अदालतों में 30 लाख से ज़्यादा मामला लंबित है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने इसी साल फरवरी में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों को इस मामले की जांच करने को भी कहा था, और कहा था कि निचली अदालतों में जो मामले हैं, और मामले के केवल आपराधिक मामलों को अगर देखा जाए तो वो निचली अदालतों में 7,80,000 मामले लंबित हैं। तो उनके निस्तारण के लिए कि उसकी सूची बनाएं और उसको यथाशीघ्र उसका निपटारा करें। इसमें बहुत से ऐसे मामले हैं, हजारों ऐसे मामले हैं जो 20 और 25 वर्षों से चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट चाहती है कि जितना जल्दी हो मामले का निपटारा हो, और उसी के तहत ये जो आपराधिक मामलों को पहले देखा जाता है उसी में बेल पिटिशंस पर पूरी तरह फोकस्ड है हाई कोर्ट। और जो सुनवाई होनी है, चूँकि ऐसे भी जो हमने जानकारी ली उसमें पता चला कि इस तरह के जितने भी मामले हैं और भी तरह के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए मामले, उनको सबको छुट्टी के बाद ही उसकी सुनवाई का समय रखा गया है, और उसके पूर्व जो भी काम हो रहा है वो आपराधिक मामलों से जुड़े हुए जो बेल पिटिशंस है उसका मामला हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि फिर यह मामला अभी थोड़ी दिनों के लिए अटक गया है और इसकी सुनवाई अब 22 जून को होगी। 22 जून को सुनवाई के बाद मतलब 3 जुलाई के पूर्व निश्चित रूप से इसका फैसला आ जाएगा, जैसा जो विधिज्ञ जानकार हैं उन लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से 4 महीने का जो समय सीमा है उसके पूर्व इसका फैसला हाई कोर्ट दे देगी। तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उसमें मामला ये है कि इस इंतज़ार के बीच में जो तीसरे फेज़ का जो चुनाव है वह भी संपन्न हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि तीसरे फेज़ में जो एक उत्साह होता है चुनाव लड़ने का वो कहीं दिख नहीं रहा है। जिस आधार पर लोगों की सोच थी कि इतने संख्या में प्रत्याशी होंगे, प्रत्याशियों की संख्या में भी कमी आई है, और कहीं ना कहीं यह जो डर है, ये जो भय है, जो त्रिशंकु जैसे मामले लटके हुए हैं उसके चलते भी है। खैर, जो भी होगा, कोई अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो इंतज़ार कीजिए 22 जून तक का, जब तक इसकी फिर अगली सुनवाई नहीं होती है। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और
अपना मत, अपना कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट हमारा कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करता है। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।